स्वागत है दोस्तों, आप सभी का पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की तृतीय श्रेणी द परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो माइनर टेस्ट क्या रहा है उसके पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस है उसका एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मीन्स टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मीन्स टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट आपका माइनर टेस्ट 11। और ये कब होगा आपका, इस संडे को ये टेस्ट है आपका, यानी कि आज फ्राइडे हो चुका है, 2 दिन बाद आपका ये टेस्ट होने वाला है। मैन टेस्ट 11 के सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। तो इसके सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। किसके माध्यम से कर रहे थे हम, एमसीक्यू के माध्यम से सिलेबस को कवर कर रहे थे। इसी सिलेबस की बात करें तो आपको स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही होगी, जो आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो 1.0 है, इसके लिए माइनर टेस्ट 11, बात माइनर टेस्ट 11 की कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार की बुकलेट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे माइनर टेस्ट 11 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस बुकलेट की बात कर लेते हैं, बुकलेट की पीडीएफ की। काफ़ी दोस्तों की पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दी गई है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। और टेलीग्राम चैनल का नाम अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। यहाँ पर वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो रीट थर्ड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनके आपकी बात करें आसानी से नहीं मिलती है, जैसे कल्याणकारी योजनाओं की बुकलेट है, ठीक है, अन्य जैसे सब्जेक्ट है उनके नोट्स वगैरह बुकलेट आपको मैटर मिल जाता है। सबसे पहले सिलेबस आपके पास पूरा होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे योजना की आसानी से नहीं मिल पाती है, जन कल्याणकारी योजना हो, विद्यार्थी योजनाएं हो, चाहे फ्लेक्सिप योजनाएं हो, तो वहाँ की सारी बुकलेट वहाँ पर डाली गई है। खेल खिलाड़ी हो, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे पर्यटन स्थल वगैरह हो, तो जैसे जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी बात करें बुकलेट थी जो आपके लिए मेन है, जो आसानी से नहीं मिलती, वो सारी की सारी पीडीएफ अपने इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिली जाएगी, आपकी डाली हुई है वहाँ पर। और जो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नहीं मिली हो तो आप डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन ओपन हो, आप मैसेज कर सकते हो, सर इसकी बुकलेट नहीं मिल रही, तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इसके सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 86 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कल हमने एक क्लास की थी, इसकी कल नहीं की थी, परसों की थी, जिसमें हमने पढ़ी थी अपनी 15 योजनाएं पढ़ी थी, जो पढ़ी थी केंद्र सरकार की। इस बुकलेट की 15 योजनाएं हमने कवर की थी। वो कौन सी सरकार की थी, आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं थी। कौन सी सरकार की थी, आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो आज शुरुआत तो हम करेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। इस बुकलेट की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य सरकार की योजनाएं जो मैंने काउंट की थी, तो ये आपकी थी 45, ठीक है। 45 योजना इस बुकलेट के अंदर है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कम तो नहीं हो सकती, 45 तो इस बुकलेट के अंदर दी हुई है, और भी हो सकती है, हो सकता है मोस्ट दी हो कलाम वालों ने, तो मैं तो कलाम की बुकलेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 45 योजनाएं दे रखी है राज्य सरकार की। इसके अलावा अलग से दे रखी है आपकी छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं दे रखी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यहाँ की योजना दे रखी है। इसके अलावा इस बुकलेट के अंदर दे रखी है राजस्थान के विभिन्न विद्यालय, ये दे रखी है आपकी, ठीक है। यानी इस बुकलेट के सारे टॉपिक है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजना दे रखी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योजनाएं दे रखी है, और राजस्थान के विभिन्न विद्यालय, ये आपके इस बुकलेट के अंदर पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाएं हम कर चुके हैं, 15 की 15 मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। प्लेलिस्ट में आपकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट योजनाओं के नाम से, जिसमें पहले फ्लैगशिप योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, और आप केंद्र सरकार यानी बाल कल्याणकारी योजना भी उसके अंदर डाल दी गई। लगभग योजनाएं तो हम जन कल्याणकारी योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं के दौरान पढ़ चुके हैं। एक बार बात करते हैं, हम इस प्रकार से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और करंट के माध्यम से भी हम आपकी बाल योजनाओं की बात करें तो कुछ योजनाएं करंट के माध्यम से भी पढ़ चुकी है। जो आपकी इस वर्ष की बात करें 2025 की, जो हम सितंबर तक करंट कर चुके हैं, तो वहाँ पर जितनी योजनाएं थी उनको भी पढ़ चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, जो चर्चा वाली योजनाएं थी, वो सारी पहले भी पढ़ चुके हैं, और दोबारा रिविजन भी हो रहा है, और अब भी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज ही क्लास की बात करें दोस्तों, आज ही क्लास अपनी शुरुआत हो रही है राज्य सरकार की योजनाओं से। कहाँ से हो रही है दोस्तों, राज्य सरकार की योजनाओं से हो रही है। लोग बात करते हैं 45 दी हुई है, शुरुआत कर रहे हैं। अब कितने क्वेश्चन होते हैं आपके आज की क्लास के अंदर उतने करते हैं, फिर कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। 2 क्लास या 3 क्लास भी हो सकती है, संडे वाले दिन भी हो सकती है। तो यहाँ पर आज ही क्लास को शुरुआत करते हैं, कि टॉपिक को समझते हैं और समझते हुए हर योजना को करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पहले पूछे गए, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी है जो आपकी पहले पूछी जा चुकी है, जो आपकी पुरानी योजनाएं हैं, ठीक है। जो नई योजनाएं उसकी नहीं, जो पुरानी योजनाएं उनकी पूछी जा सकती है। जैसे आपकी जून जुलाई और अगस्त के अंदर बात करें तो अध्ययन बोर्ड की कम से कम 30 से 40 एग्जाम हुई है। जो स्वास्थ्य विभाग की थी 25 से 26, तो उन सभी में जो स्वास्थ्य वाली योजनाएं थी वो ज़्यादा पूछी गई थी। इसके अलावा आपकी इन योजनाओं से बाल कल्याणकारी योजनाएं, इनसे भी यहाँ पर पूछी गई थी क्वेश्चन, ठीक है।
तो सारे क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन आए आपके नवीनतम वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसे नोडल विभाग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, किस विभाग द्वारा संचालित नोडल विभाग हो गया, ठीक है। इसके अलावा कब स्टार्ट हुई थी ये क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है, जो सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो करेंगे। किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, कौन से बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जिस प्रकार से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपने इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाले दोस्तों। तो साथ साथ आपको आंसर भी देना है, क्योंकि आपने भी पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद आप लोग कितना सही होते हैं वो भी आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन बताना है, और किस योजना के बारे में पूछा है, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, इस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। बिल्कुल राइट, ये भी आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सीधा आया हुआ क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का नोडल विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। 2022 में पूछा गया था, क्योंकि 2021 की योजना थी अशोक गहलोत के समय। सबसे ज़्यादा योजना चलाई थी आपके अशोक गहलोत ने। जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके लास्ट अभी तक बन रहे हैं आपके, जैसे कुछ योजनाएं तो आपकी बदलाव सरकार ने बंद कर दी, कुछ योजनाएं ऐसी है जिनके नाम परिवर्तन कर दिए। यानी कांग्रेस में नाम होते हैं वो इंदिरा गांधी के नाम पर होते हैं, राजीव गांधी के नाम पर होते हैं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी सरकार आ जाती है तो उनके नाम अटल के नाम पर कर देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम पर कर देते हैं। कुछ योजनाएं हैं जो जैसे मुख्यमंत्री के नाम पर कर देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। तो इन सभी के नाम आपके पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे अपडेट क्वेश्चन है, सब हर पॉइंट टू पॉइंट हमने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस क्लास के अंदर लिए और पूरे बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नहीं करवा सकता उन क्वेश्चनों की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जहाँ पर आपके इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आराम से करते हैं हर क्वेश्चन को समझते हुए। तो इस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। बिल्कुल है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा गया था, बिल्कुल सत्य है। राज्य सरकार के नियमित राज्य कार्मिक के रूप में कार्यरत कोई भी अभ्यर्थी इस योजना का लाभ ले सकता है, नहीं ले सकता। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही समझदार वाला क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो वो क्या अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ ले सकता है, नहीं ले सकता। चाहे राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारी हो, चाहे बोर्ड का कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई आयोग का सरकारी कर्मचारी हो, तो वो कभी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। तो आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। हो सकता है अधिकांश क्वेश्चन 90% तक में बन सकता है, इसको सही क्या 10% हो सकता है नहीं भी क्या हो, जिसने नहीं पढ़ा तो उसको क्या पता होगा। योजना के लाभ पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये निर्धारित की गई है। बिल्कुल, अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 8 लाख रुपये निर्धारित की गई है। बिल्कुल सत्य खतरनाक दोस्तों, ठीक है। चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आपकी मिनोरिटी हो, ठीक है, दिव्यांग हो, तो इन सब की आयु सीमा की बात करें निर्धारित 8 लाख रुपये है। कुछ मामलों में पे मैट्रिक्स स्तर पर भी निर्धारित किए गए। तो बिल्कुल राइट है, ये भी आपका सत्य है। किसी भी छात्र को इस योजना का लाभ अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। अधिकतम कितनी वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का लाभ 1 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका सत्य है। देखो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है। यार आपका असत्य वाला क्वेश्चन आपका ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। तो ये चारों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं योजनाओं से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना को समझते हैं। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना को समझते हैं। कौन सी योजना है आपकी, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 5 जून। 5 जून को कौन सा दिवस आता है, विश्व पर्यावरण दिवस आता है। तो 5 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि द्वारा किसके द्वारा हुई थी इसकी शुरुआत। तो आपके सीएम थे कौन, अशोक गहलोत द्वारा। किसके द्वारा हुई थी आपकी, अशोक गहलोत द्वारा शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके उद्देश्य से। उद्देश्य था इसके हर वर्ग के, अब देखो हर वर्ग लिख रहा हूँ मैं, चाहे आपकी एसटी हो, चाहे आपकी एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे आपकी मिलिट्री हो, चाहे दिव्यांग हो, ठीक है। तो सभी वर्ग के जो प्रतिभाशाली छात्र है ना, प्रतिभाशाली छात्र,
छात्र भी हो सकते हैं, या प्रतिभाशाली पात्र विद्यार्थियों की बात करते हैं तो पात्र विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हर वर्ग के प्रतिभाशाली पात्र विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उनकी हेतु निःशुल्क योजना है कौन सी आपकी, यानी निःशुल्क या पीएस पुनर्भरण योजना के नाम से आ सकता है। तो अनुवर्ती मुख्यमंत्री कोचिंग की योजना है, ठीक है। तो ये भी आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो इसका विभाग हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका विभाग कौन सा आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, ठीक है। पात्रता हमने देख ली कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए इनकम, ठीक है। और इसके अलावा जो केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम आयोग बोर्ड अन्य के जो नियमित कार्मिक अधिकारी है, कोई सेवक है, वो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अधिकतम जो योजना का लाभ है 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो नोट और क्या याद करना है आपको, जो मेरिट का निर्धारण कैसे होगा आपका, मेरिट का निर्धारण की बात करें तो 12वीं तथा 10वीं प्राप्तांकों के आधार पर होगा। 12वीं तथा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की मेरिट का निर्धारण किसके ऊपर होगा, किसके आधार पर होगा, तो 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और लिखते हैं नोट के अंदर, देखो पहला नोट ये आपको याद होना चाहिए, दूसरा नोट देखो खतरनाक वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये चीज़ें आपकी पूछ जाती है और ये आपकी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा देखो चयन के समय कम से कम 50% छात्राएं होगी, चयन के समय कम से कम 50% तो कौन होगी आपकी, छात्राएं होंगी। तो याद कर लेना कि कम से कम 50% किसको चुना जाएगा, आपका छात्राओं को चुना जाएगा, यानी लड़कियों को चुना जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। सीधा बात करते हैं प्रतिवर्ष बात करते हैं आपके अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में जो रहता है प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध किस योजना के तहत करवाई जाएगी, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत करवाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं देखो वर्ष 2025 के लिए 30,000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने घोषणा की है। नोट लगा के याद कर लेना, चौथा नोट कि वर्ष 2025 में 30,000 कितने विद्यार्थी, 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की, घोषणा की गई है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके मुख्यमंत्री अनुवर्ती जो कोचिंग योजना है। यहाँ से तो 5 जून 2021 को शुरुआत हुई थी अशोक गहलोत द्वारा। बाकी बात करें जैसे नोडल विभाग आ गया कौन सा आपका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है। नोडल विभाग ये आ गया आपको। इसके अलावा 8 लाख रुपये और छात्रवृत्ति अधिकतम आयु कितनी रहेगी आपकी, 1 वर्ष के लिए इसकी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे, जितने आपको आ सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पन्नादहाई दूध योजना, यानी पन्नादहाई दूध योजना है आपकी, पूर्व नाम क्या था, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस बार सत्य कथन पूछा है। तो पहले बात करते हैं पन्नादहाई दूध योजना वर्तमान की योजना, इसका पुराना नाम क्या था, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित करके वर्तमान में क्या किया जा चुका है। तो आपको पन्नादहाई दूध योजना उसका वर्तमान नाम है। तो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका प्रश्न के अंदर ही तैयार होता है, यानी बनता है।
देखो सत्य कथन है तो सत्य कथन को गोल्डारा कर लीजिए सबसे पहले आपको। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, करवाया जाता है, गलत बात है ये। पहले जब शुरुआत हुई थी इसकी, जब शुरुआत हुई थी आपकी, अब तो शुरुआत कब हुई थी आपकी पन्नादाय दूध योजना या आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को शुरुआत हुई थी। तब शुरुआत हुई थी तब सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता था। तब सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता था। लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध, 6 दिन दूध उपलब्ध। इससे क्या फ़ायदा उठा रहे हैं कौन? अध्यापक यानी प्रधानाचार्य जी। अभी आपने 2-3 दिन पहले पेपर पढ़ा होगा, दूध बेचते हुए मिले आपके प्रधानाचार्य जी। पाउडर जो मावा की दुकान वगैरह है वहाँ पर मिलते हैं, काफ़ी स्कूलों से 3-4 स्कूलों का नाम आया था उसके अंदर। इस प्रकार से सौदा होता है पूरी स्ट्रेटजी, क्योंकि बच्चे तो दूध पीते नहीं, ठीक है। और पाउडर की जो पैकेट है उसकी निर्धारित राशि थी 200 से 250, इस प्रकार से कहीं 150, कहीं 300, इस प्रकार से निर्धारित करके बेची जा रही है। तो क्वेश्चन आपके बात करें चर्चा के क्वेश्चन रहते हैं, पेपर रोज पढ़ा करो भाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के विद्यार्थियों को प्रति छात्र 20 ग्राम दूध पाउडर दिया जाता है। 20 ग्राम दूध पाउडर दिया जाता है कक्षा 1 से 5 तक, बताओ भाई। तो 20 ग्राम नहीं दिया जाता दोस्त, कितना दिया जाता है आपका? 15 ग्राम, 15 ग्राम दिया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कक्षा 1 से 5 तक, तो यहाँ पर याद कर लो, कक्षा 6 से 8 तक को कितना दिया जाता है आपका? 20 ग्राम दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए पर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर आयुक्तालय मिड डे मील द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल राइट, मिड डे मील द्वारा किया जाता है। मिड डे मील योजना हमने केंद्र सरकार की योजना थी, हमने बताया था कि 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी मिड डे मील योजना का। तो ये भी बात बिल्कुल राइट है, हमें सत्य पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो योजना में दूध पाउडर की खरीद निजी कंपनियों से की जाती है, नहीं, निजी कंपनियों से नहीं की जाती दोस्तों, निजी कंपनियों से इसकी शुरुआत नहीं की जाती, क्योंकि इसकी जो खरीद है वो राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन से की जाती है, यानी RCDF से। RCDF से, यानी जो सर्स डेयरी आपके आसपास में, स्कूल के आसपास में सर्स डेयरी है, तो वहाँ से आपको उपलब्ध होगा। यानी निजी कंपनी नहीं है इसके अंदर, सरकारी कंपनी से दूध मिलेगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे तो योजना का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर पूछा है, तो प्रदेश स्तर पर कौन करता है? आयुक्तालय करता है मिड डे मील द्वारा, बिल्कुल राइट, ठीक है। यहाँ पर इस योजना को पूरा समझ लीजिए। देखो प्रदेश स्तर की बात करें, क्रियान्वयन कौन करता है? वो तो करता है आपका आयुक्तालय मिड डे मील द्वारा, मिड डे मील, ठीक है। वही पूछ ले जिला स्तर पर, जिला स्तर पर पूछ ले कि जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो जिला स्तर पर करता है आपका जिला कलेक्टर, DM, जिला कलेक्टर। वही बात करें आपके ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कौन करता है आपका? ब्लॉक स्तर पर करता है आपका CBEO। और ये क्वेश्चन आपकी लास्ट टाइम पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके रीट 2022 में पूछा गया, ठीक है। कौन सा? CBO वाला। तो ब्लॉक स्तर पर कौन करता है आपका? CBO करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा। और तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि इसका नाम पन्नाध्याय, जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम पन्नाध्याय दूध योजना कब किया गया? तो नाम परिवर्तन यहाँ पर बात कर लेते हैं। नाम परिवर्तन किया गया था इसका सितंबर 2024 में। कब किया गया था दोस्त? सितंबर 2024 में इसका नाम चेंज किया गया था। और ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो इसकी घोषणा हुई थी, वो घोषणा बजट कौन सा था आपका? घोषणा बजट कौन सा था आपका? तो वो था आपका 2022-23, 2022-23 सॉरी। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि इसका उत्तरदायित्व किसका होगा, जैसे आपकी दूध उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व किसका है?
दूध उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। चाहे फर्स्ट चाहे लेवल फर्स्ट क्या होगा ये क्वेश्चन, दूध उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व किसका है, तो एसएमसी का। किसका है, एसएमसी का ये क्वेश्चन, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का इसका उत्तरदायित्व है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारी आपको एनालिसिस के माध्यम से करवाया गया दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस बार में हमें सही कथन पूछा है, कौन सा कथन सही है। ठीक है भाई, सबसे पहले सही है को गोलडारा करते हैं। बालिका दूरस्थ योजना के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल निजी विश्वविद्यालयों की फीस पुनर्भरण किया जाता है। बताओ भाई, नहीं। तो केवल निजी विश्वविद्यालयों की फीस पुनर्भरण किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा, असत्य है। देखो बात करते हैं सबसे पहले बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की। इसकी घोषणा कब हुई थी आपकी, यानी बजट कौन सा था आपका, घोषणा हुई थी आपकी, वही आपका बजट 2022-23 की। और इसके अंदर घोषणा की गई थी कि इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे ना, वो लाभार्थी योजना में निजी विद्यालयों की कोई भूमिका नहीं है। फीस पुनर्भरण केवल बात करते हैं आपकी, फीस पुनर्भरण दिया हुआ है यहाँ पर, फीस का पुनर्भरण वो कौन किन 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 विश्वविद्यालयों की होगी फीस पुनर्भरण। देखो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है ना वो विश्वविद्यालय, यानी अनुदानित विश्वविद्यालय। इसकी जो फीस है उसका पुनर्भरण किया जाएगा। इसके अलावा कौन सी होगी अभी, राज्य सरकार की जो राजकीय संस्थान है यानी विश्वविद्यालय आपके, राज्य सरकार की राजकीय विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान, इनकी फीस पुनर्भरण की जाएगी। तीसरे जैसे बात करें वर्धमान जो कोटा है ना आपका VMOU, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसकी फीस की पुनर्भरण की जाएगी। यानी निजी विद्यालयों की जो निजी विश्वविद्यालय उनकी नहीं की जाएगी। ठीक है, जो निजी विश्वविद्यालय है उनकी फीस का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। जो गवर्नमेंट के अधीन है यानी उनसे अनुदान प्राप्त करती है कोई विश्वविद्यालय, उसकी फीस का पुनर्भरण गवर्नमेंट कर देगी। राज्य सरकार की जो राज्य संस्थान उनका, और आपके VMOU कोटा यानी ओपन यूनिवर्सिटी। अभी आपको पता है ना बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिल रही है, आप यदि ओपन से भी करते हो तो उनको भी छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, ये भी अभी चालू हुई थी 2022-23 से। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित किया जाना निर्धारित है। बिल्कुल, ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। सही तो पूछा है, योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित किया जाना निर्धारित है। किस योजना के तहत, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या देगा, योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ना नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ना नहीं है। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखो नियमित कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं जाने वाली सभी बालिकाओं व महिलाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ना है। इसका उद्देश्य क्या है आपका, जो नियमित कॉलेज नहीं जा सकती जो बालिकाएं, नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं जा पाने वाली सभी बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ना इसका लक्ष्य रखा गया। यानी बहनें हैं और घर बैठे बैठे परीक्षा दे सकती हैं। जो घर है उनको घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी बालिकाएं यानी बहनें अपनी अभी भी ऐसी है जिनको घर से निकला नहीं जाता है, आपका मतलब भेजते नहीं है पढ़ने के लिए। सरल सी भाषा में पढ़ना बताना चाहिए आपको, तो पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है। अभी भी सेल्फ स्टडी वो घर पर ही करती है, कोचिंग वगैरह। अभी तो ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, थोड़ा सा उनको सुविधा मिल गई। ठीक है, अभी भी ऐसे हैं कि जो कोर्स वगैरह वो लेते हैं ना, वो भी एक दूसरे से ऐसे लेते हैं। अभी भी बहुत सी समस्या है पढ़ने में। चलो ये सुधार होगा धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में। तो अभी तो बहुत सुधार हो चुका है, धीरे धीरे हो भी रहा है। बालिकाओं के लिए
शिक्षा वगैरह सब आसान हो रही है धीरे धीरे। तो ये आपका राइट गलत हो जाएगा जो दिया हुआ है सभी के लिए। इस योजना के अंतर्गत अध्ययन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त किसी भी संस्थान को द्वारा नहीं कराया जाता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया आपको, देखो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान, वीएम, ये तो है ही आपके, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमें पूछा था सही कितना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं जो महिलाएं हैं, देखो प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाएं हैं और इसका बजट कितना रखा गया है, 14.83 करोड़ इसका बजट है। ये भी आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित कथनों यानी कारण और दे रखा है और कथन दे रखा है, लेसन दे रखा है आपका, का परीक्षण कीजिए। देखो असलेशन क्या दे रखा है आपका, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत केवल वे छात्राएं पात्र है जिनके माता पिता वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। पर जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो छात्राएं आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो स्कूटी योजना के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है आपका। ये योजना केवल आर्थिक, देखो यही योजना केवल आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य वर्ग EWS जनरल की मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने हेतु संचालित की जाती है। यह योजना केवल आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग EWS जनरल की मेधावी छात्राओं की स्कूटी प्रदान करने हेतु संचालित की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, रीजन कारण गलत है। केवल आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के जो है EWS जनरल की मेधावी छात्रा स्कूटी दी तो जाती है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही, ये सामान्य वर्ग को नहीं। आपकी जो भील वगैरह है, जनजाति है, उनको दी जाती है आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्राओं के लिए। तो ये आपका गलत है आपका, ठीक है, कारण गलत है आपका। तो यहाँ पे तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ए सही है, आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की। किसकी बात करते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की। भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, स्कूटी योजना की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभ कब हुई थी, यानी प्रारंभ की बात करें आपकी 1 अप्रैल 2020 को। कब प्रारंभ हुई थी, 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 से प्रारंभ की गई थी, जिसका नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 में किया गया था, ठीक है। यानी बात करें आपके इससे पहले एक चलती थी योजना, कौन सी, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, छात्रा स्कूटी योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2015 में, और इसी का नाम परिवर्तन क्या किया कब, आपकी 1 अप्रैल 2020 को। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, तो आपको 1 अप्रैल 2020 करना है दोस्तों, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ये डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों की जो बलिदान दिया था आपकी, कौन थी आपकी, कालीबाई। तो उसी के नाम पर आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को स्वीकृत की गई। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा, इसका जो नोडल है आपका नोडल विभाग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसका नोडल विभाग किससे बनाया गया, नोडल विभाग बनाया गया आयुक्त है आपके कॉलेज शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। सीधा क्वेश्चन बोले कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का नोडल विभाग कौन सा है, तो आपका आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, उद्देश्य क्या आपका, राजस्थान में के जो राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक के जो नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जो प्रोत्साहित एवं छात्रों को प्रतिस्पर्धा भावना विकसित करने के लिए उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। यह पूछा जा सकता है आपका ऑप्शन। नोडल विभाग आपको याद करना है दोस्तों। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो 65% प्राप्त अंक उत्तीर्ण और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12वीं के अंदर 75% प्राप्तांक उत्तीर्ण छात्राएं राजस्थान किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो, उनको ये आपकी कौन सी स्कूटी मिलेगी, किस योजना का लाभ ले सकती है वो, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ ले सकती है। यानी पात्रता की बात करें दोस्तों, एक तो क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जो माता पिता है ना, माता पिता इनकी आय है
2.5 लाख से कम। पात्रता का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, पहला तो। और दूसरा जो आपकी बात करते हैं कि आरबीएससी बोर्ड की बात कर लेते हैं, और आरबीएससी बोर्ड से कक्षा 12 में 65% हो, कितने परसेंट हो, 65% हो से उत्तीर्ण पात्र होगी। और सीबीएसई की बात कर लेते हैं, सीबीएसई के अंदर बात करें कक्षा 12 में 75% से उत्तीर्ण हो तो आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की लाभार्थी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? राइट आंसर हो गया आपका ए सत्य, परंतु आर असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी इसी से संबंधित आपकी कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना से। राज्य सरकार की स्कूटी वितरण योजना के अनुसार कुल स्कूटी में से विज्ञान संकाय हेतु, देखो किसके लिए, विज्ञान संकाय हेतु कितने प्रतिशत स्कूटी निर्धारित है? 25%, 40%, 55% या 5%? तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कितने परसेंट है? जो 25% दे रखा है, 25% तो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी विद्यालय में अधीनस्थ, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी विद्यालय में अधीनस्थ, यानी 25% का प्रावधान जो आपकी स्कूटी है उनको दी जाएगी, जो आपके बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड व निजी विद्यालय, निजी व या राज्य के दोनों की बात करते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं, इस योजना का लाभ होगी। 25% तो उनके लिए निर्धारित किया गया है, और 40% है वो किसके निर्धारित की गई? वह कुल स्कूटी में से 40% विज्ञान संकाय हेतु निर्धारित की गई, यानी 40% स्कूटी विज्ञान संकाय वालों को दी जाएगी दोस्तों। 55% है, 55% किसके निर्धारित किया गया? आपकी कला व संस्कृति, जो आपकी कला संकाय है, एसएसटी आर्ट्स, तो इनके लिए कितने निर्धारित किया गया? आपकी कुल स्कूटी में से 55% है वो आर्ट्स की बालिकाओं को दी जाएगी, ठीक है, और 5% है वो वाणिज्य है आपकी, जो कॉमर्स से जुड़ी हुई बालिकाएं हैं, वाणिज्य संकाय। तो याद पूछो, साइंस वालों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार की स्कूटी वितरण योजना के अनुसार कुल स्कूटी में विज्ञान संकाय तो कितने? तो 40%। और सामाजिक अध्ययन वालों के लिए पूछा जा सकता है कि कुल स्कूटी में कला संकाय के लिए कितने प्रतिशत स्कूटी निर्धारित की गई? तो 55%। और वाणिज्य वाले हैं कोई दोस्त तो उनके पूछा जा सकता है कि कुल स्कूटी में से वाणिज्य संकाय तो कितने प्रतिशत स्कूटी निर्धारित की गई? तो 5%। सभी विषयों के बारे में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, और बना हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? और एक और याद कर लेना, जिस बालिका को 10वीं क्लास में स्कूटी मिल चुकी है उसको 12वीं क्लास के अंदर 40,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपका एक प्रावधान है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लीजिए, देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी छात्राएं पात्र है? निम्न में से कौन सी छात्राएं पात्र है? ठीक है, राजस्थान में किसी भी जाति की छात्राएं जो स्नातक में प्रवेश लेते हो 12वीं में 60% अंक प्राप्त करती है। किसी भी जाति की महिला नहीं हो सकती भाई, ठीक है, छात्राएं नहीं हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। यानी बात करें पात्र कौन होगा आपका इसका? इसके पात्र होगी केवल विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राएं, केवल विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राएं, यानी एसबीसी, ठीक है, यहाँ भी वर्तमान एमबीसी भी आता नाम, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। राजस्थान की मूल की विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राएं जिन्होंने 12वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हो तथा उनके जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो तो वो पात्र होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। केवल देखो तीसरा ऑप्शन देगा, केवल गुर्जर जाति की छात्राएं जो स्नातक में प्रवेश लेती है वो पात्र नहीं, केवल गुर्जर जाति इसमें पात्र नहीं है। देखो 5 जातियाँ इसके अंदर, कितनी जातियाँ आपकी? 5 जातियाँ,
जैसे देवनारायण योजना के अंदर 5 जातियों को ये स्कूटी दी जाती है। कौन कौन सी है? देखो, एक तो आपका बंजारा है, रायका है, यानी रेबारी है आपकी, ठीक है, गाड़िया लोहार है आपका, गाड़िया लोहार, गडरिया है आपका। कितनी होगी? 1 2 3 4 और एक आपकी गुर्जर होगी। तो ये 5 जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया है इसके अंदर, देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो याद करना दोस्तों, राजस्थान की कोई भी छात्रा जो 12वीं में उत्तीर्ण हो, चाहे उसकी वार्षिक आय कोई भी हो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता आपका, वार्षिक आय बता दी मैंने, ठीक है। आय और जाति के आधार पात्रता तय है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, जो प्रारंभ पूछ सकता है, प्रारंभ कब हुई थी आपकी देवनारायण स्कूटी योजना? तो प्रारंभ हुई थी आपकी 2011-12 में, 2011-12 से इसकी शुरुआत हुई थी। न्यूनतम पात्रता 50% है, मैंने बता दिया, ठीक है। प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी वितरण किया जाता है। प्रतिवर्ष कितनी स्कूटी वितरण की जाती है आपकी? प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी वितरण की जाती है, 1500 स्कूटी, सॉरी, से लिख देता हूँ, 1500 स्कूटी वितरण, ठीक है। वित्तीय सहायता की बात करते हैं इसमें, तो स्नातक स्तर की बात करें, स्नातक पर कितनी दी जाएगी आपकी? 10,000 रुपये। और आपको स्नातकोत्तर यानी आपकी MBC जो MSc वगैरह करते हो आप, इस पर कितनी दी जाएगी आपकी? 20,000 रुपये अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी, यानी वित्तीय सहायता राशि। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत कौन सी छात्राएं पात्र होती? कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत कौन सी छात्राएं पात्र होगी? राजस्थान के मूल निवासी और राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं। बताओ भाई, राइट आंसर है कि दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका? किसी भी राज्य की छात्राएं, तो चाहे राजस्थान मान्यता प्राप्त हो या ना हो, केवल स्नातक स्तर की छात्राएं, केवल PhD करने वाली छात्राएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ से देखो, वित्तीय बात करते हैं, वित्तीय प्रावधान से क्वेश्चन काफी बार पूछा है इस क्वेश्चन योजना से, वित्तीय प्रावधान से। ये अभी आपकी 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि विभाग की एग्जाम हुई थी अभी उसके अंदर। तो देखो, वित्तीय प्रावधान की बात करें दोस्तों, तो वित्तीय प्रावधान जो कक्षा 11 और 12 की जो छात्र हैं, कक्षा 11 व 12वीं की, तो 5,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। 5,000 रुपये क्या मिलेंगे आपको? वार्षिक, ठीक है। यदि कृषि से जुड़े विषय, कलाम ने टेस्ट में भी पूछा था ये क्वेश्चन, कृषि विषय से जुड़े हैं आपकी, कृषि से जुड़े विषयों से यदि छात्रा स्नातक करती है, यानी ग्रेजुएशन करती है, या आपकी PG करती है, आपकी स्नातकोत्तर करती है आपकी, तो उसको वार्षिक कितने मिलेंगे आपको? वार्षिक 12,000 रुपये, वार्षिक 12,000 रुपये दी जाएंगे। यदि कृषि विषय से ही, कृषि विषय से ही यदि PhD करती है, PhD करती है अभी, तो कितने मिलेंगे दोस्तों? 15,000 रुपये मिलेंगे वार्षिक, 15,000 वार्षिक दिए जाएंगे, वार्षिक। और कितने? अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष। तो ये प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ चुका है, कोर्ट के अंदर पूछा भी जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्त। वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वीर बाला जो कालीबाई भील पुनर्भरण योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्त? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बालिकाओं को निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई, बालिकाएं जो निजी विद्यालय में पढ़ाई जारी करने, तो निजी विद्यालय में जा रही है, तो वहाँ पर आपकी योजना के तहत पेश पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। एंड जो आपका जो पेश का जो पुनर्भरण किया जाएगा, ये क्या से किया जाएगा? आपका इंदिरा
महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति निधि से। निधि से किया जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, बजट की बात करें, घोषणा, बजट घोषणा की बात करें 2022-23 और आवेदन कब से किए जा रहे हैं आपके, बताओ भाई। आवेदन 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ है इसकी, 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, और प्रारंभ है आपका, कभी भी भरे जा सकते हैं। ठीक है, 2025 में इसके पूर्ववर्ती नाम, जो पूर्ववर्ती नाम था इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना से बदलकर, भाई ये पूर्ववर्ती नाम भी था इसका, इंदिरा गांधी के नाम पर इसका पूर्ववर्ती नाम था। क्या नाम था आपका, इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। और देखिए राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान को निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। राजस्थान कौन सा आपका, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, इसलिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। निजी विद्यालयों में बात करते हैं, निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की जो पढ़ाई जारी रखने वाली के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना कौन देता है आपका, राजस्थान दे रहा है। ठीक है, राजस्थान सरकार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सारे के सारे 100 गहलोत की चलाई हुई योजना है ये। मुख्यमंत्री बाल पीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत पीस पुनर्भरण का भुगतान कैसे किया जाएगा, बताओ भाई। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल पीस पुनर्भरण योजना है, तो इसकी शुरुआत होती है वित्तीय वर्ष 2024-25 से, यानी शुरुआत की बात करें, प्रारंभ तो कब हुई थी आपकी, वित्तीय वर्ष 2024-25 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी आपकी, 2024-25 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन देखो, बालिका के माता पिता के निजी बैंक खाते से सीधे, बालिका के परिवार के जन आधार कार्ड से जुड़े खातों में भुगतान, स्कूल द्वारा सीधे नकद भुगतान, केवल ऑनलाइन पोर्टल द्वारा क्रेडिट माध्यम से नहीं, बालिका के परिवार के जन आधार से जुड़े खाते में भुगतान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी कौन किन बच्चों के लिए की गई है, यानी बात करें इसकी पात्रता, पात्रता की बात करें, जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे आरटी एक्ट के तहत जो निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना, आपके निजी विद्यालय में अध्ययनरत है, रहता है आपकी, वो विद्यार्थी होंगे आपके जो आपकी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रहे हैं ना, कक्षा 1 से 8 तक है। इन्हीं बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक, 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद होनी चाहिए, छोटी छोटी 7 चीज़ें कि कौन सी योजना किन बच्चों को पात्रता है। ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, सीधा पूछ ले कि इसके पात्र विद्यार्थी कौन है। तो जो आपके आरटीई एक्ट के तहत आपके जो निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश है, कितने 25% होते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ना चाहते हैं, यानी उनकी पढ़ाई जारी रहे। भाई कक्षा 8 तक तो वो वैसे निजी विद्यालय में पढ़ रहे, फिर आगे की पढ़ाई भी पढ़ ले तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री बालक पीस पुनर्भरण योजना किस वित्तीय वर्ष में घोषित की गई थी, तो सीधा क्वेश्चन 2024-25 में घोषित की गई थी। कब की गई थी, 2024-25 में, यही है योजना, 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखो आ गया ना क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री बालक पीस पुनर्भरण योजना किस वित्तीय वर्ष में घोषित की गई थी, तो 2024-25 में घोषणा की गई थी। ये अभी पूछा गया क्वेश्चन आपका वर्तमान समय के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कितने रुपये प्रतिमाह और कितने माह तक दी जाएगी, अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को, बताओ भाई। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था आपका, अधिस्वीकृत पत्रकार के बच्चों को स्कॉलरशिप का है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 15 सितंबर 2022 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 15 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और छात्रवृत्ति का भुगतान कौन करेगा आपका,
छात्रवृत्ति का भुगतान, तो ये कौन करेगा आपका? छात्रवृत्ति का भुगतान करेगा राजस्थान पत्रकार, एवं साहित्यकार कल्याण कोष, साहित्यकार कल्याण कोष इसका भुगतान करेगा। किसका? छात्रवृत्ति भुगतान की बात करें तो राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष है, यहाँ से इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। और हमें पूछा है कि कितने रुपये प्रतिमाह और कितने माह दी जाएगी, तो 100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यानी बात करें कितने? 100 रुपये प्रतिमाह, तो 10 माह के लिए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल कितने हो गया आपकी? कुल राशि कितनी हो गई आपकी? तो कुल राशि हो गया आपकी 1000 रुपये। कितनी हो गया आपकी? 1000 रुपये कुल राशि हो गई। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपका कुल राशि कितनी होगी, तो 1000 रुपये हो जाएगी दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मैट्रिक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 100 रुपये आएंगे आप देखो, ठीक है। वही सारी की सारी स्कॉलरशिप आती है दोस्तों, बच्चों के फॉर्म भरे जाते हैं, बाकायदा स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। स्टाफ वगैरह देते हैं बच्चों को, जो स्टाफ अच्छा है वो आपके बच्चों को तक पहुंचाता है इस योजना का लाभ। यानी सरकारी स्कूल के जो होते हैं, पूरा डिपेंड आपके प्रिंसिपल के ऊपर होता है किस प्रकार का है, किस प्रकार के नहीं है। तो इन चीज़ों को आप जब आप स्कूल में जाओगे तो इन चीज़ों का आपको पता चलेगा, ठीक है। वहाँ का माहौल अलग होता है, ठीक है, कंडीशंस होती है वहाँ पर कुछ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो पोस्ट मैट्रिक की बात करें, जो हॉस्टलर या डे स्कॉलर रहते हैं तो 13,500 रुपये हैं। अन्य प्रोफेशनल कोर्स करता है तो 9,500 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। स्नातक या स्नातकोत्तर कोर्स करता है तो 6,000 रुपये, और 10वीं के बाद नॉन कॉलेज डिग्री करता है तो 4,000 रुपये, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी जाता है। क्या है देखो, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं, बताओ भाई। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसकी घोषणा कौन सी हुई थी आपकी, यानी बजट की बात करते हैं, घोषणा बजट। तो दोस्तों घोषणा बजट था इसका 2022-23, 2022-23। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो उद्देश्य कौन कौन से? पहला उद्देश्य दे रखा है अन्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण द्वारा बालकों का व्यक्तित्व विकास करना। बिल्कुल, देश की विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक एवं धरोहर विरासत से विद्यार्थियों का परिचय करवाना। बिल्कुल, विभिन्न स्थापत्य कलाओं या प्राकृतिक धरोहर की जानकारी करवाना, यह भी किसका उद्देश्य है? अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य है। तो विकल्प की बात करें, केवल 1 नहीं, केवल 1 2 नहीं, केवल 2 3 नहीं, उपरोक्त सभी इसके उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? बजट घोषणा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा पूछेगा कि इसका विभाग कौन है, यानी नोडल विभाग कौन सा आपका। तो इस योजना का नोडल विभाग है दोस्तों शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार है। शिक्षा विभाग द्वारा ये योजना चलाई रही है, वो भी कौन सी सरकार का? राजस्थान सरकार। यानी राज्य स्तरीय योजना है तो राजस्थान आएगा, केंद्र सरकार की योजना है तो भारत सरकार आएगा। इसके अंदर प्रावधान की बात करें, ये पूछा जा सकता है। जो प्रावधान है इसके अंदर कि 2000 विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाना। 2000 विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाना। सीधा पूछ लिया कि अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का प्रावधान क्या है, तो 2000 ऐसे भी आ सकता है कि 2000 है, ठीक है। और यहाँ पर ये नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, वर्ष 2025 में नोट लगा के याद करना है। वर्ष 2025 में जो चयनित विद्यार्थी आपके, यानी चयनित कुल विद्यार्थी, तो आप सोचोगे सर 2000 तो है, 2000 तो नहीं, तो यहाँ पे याद करना 2025 में 2070 थे। ये से क्वेश्चन आपके डाउटफुल बन सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों,
ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे बन सकते हैं कि वर्ष 2025 में कुल चयनित विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत चुने गए थे यानी चयनित किए गए थे 2070। और ऐसे पूछे सीधा कि अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाना निर्धारित किया गया है, तो 2000। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, दोनों क्वेश्चनों में आपको डाउट नहीं होना है, दोनों क्वेश्चनों को आराम से आप समझते हुए करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद करनी है साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो आपका आगे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, और अब नवीनतम आपको ये देखो, ये पुराना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। अब नवीनतम इस वाले क्वेश्चन को याद करना दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। देखो, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाता है, तो 2000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन में 2070 भी दे रखा है, तो ये 2025 में चयनित थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया ये। देखो, जिस विद्यार्थी ने अच्छे से योजना को समझा ना, वो विद्यार्थी इसमें नहीं अटकेगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ठीक है, वर्तमान नाम है, पूर्ववर्ती नाम क्या था इसका, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तन करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो वर्तमान में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया गया है। तो याद करना दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पर्सन के अंदर ही बन रहा है आपका। ठीक है, इसलिए मैंने साथ साथ ले लिया सभी चीज़ें। तो स्कॉलरशिप के अंतर्गत प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है, कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है भाई, बताओ कितने विद्यार्थियों को इसमें लाभ दिया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। देखो, 300 स्वदेश में और 200 विदेश में, 500 200 देश में, 300 विदेश में, 400 150 देश में, 250 विदेश में, 600 300 देश में, 300 विदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500। तो यहाँ पर बात करें जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एकेडमिक योजना, जो एक्सीलेंस योजना है, जो पूर्व थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना, 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना यानी विदेश वाले पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, तो कितने थे आपके, 300 थे। ठीक है, और वहाँ पर कूट का क्वेश्चन आया था 2022 में, कूट वाला क्वेश्चन आया था, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आय 60% उत्तीर्ण करना चाहिए। इस प्रकार के प्रावधानों से क्वेश्चन आया था आपका, जो E1 E2 E3 आपकी श्रेणियाँ बांटी गई इस योजना के तहत, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2022 में। यानी टफ क्वेश्चन था, एक तरह से मैं बताऊँ कठिन स्तर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो याद करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से 200 विद्यार्थी देश में और 300 विद्यार्थी विदेश में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। 200 विद्यार्थी तो वो होंगे जो देश में अध्ययन कर रहे हैं, 300 विद्यार्थी वो होंगे जो आपके विदेश में अध्ययन कर रहे हैं, उनको दी जाएगी। 30% छात्रवृत्ति महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। इनमें से देखो आपके दोस्तों याद कर लेना दोस्तों, 30% जो राशि है वो महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, आरक्षित है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि कितने परसेंट महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, तो 30% महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। और योजना के तहत केवल QS वर्ल्ड रैंकिंग के शीर्ष 150 और NIRF के शीर्ष 50 संस्थानों में अध्ययनरत छात्र पात्र है। पात्र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर याद कर लेना, केवल QS वर्ल्ड रैंकिंग शीर्ष की रैंकिंग के शीर्ष 150 और NIRF के शीर्ष 50 संस्थानों में अध्ययनरत छात्र पात्र है, छात्र पात्र है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन से विद्यार्थी पात्र है इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लिए निम्न में से कौन कौन पात्र है, निम्न में से कौन कौन पात्र है, ये आपको कमेंट के अंदर राइट आंसर इसको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, स्कॉलरशिप के कौन कौन पात्र है। राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल राजस्थान क्या होना चाहिए आपका, मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके 35 वर्ष से
कम आयु के छात्र होने चाहिए, 35 वर्ष के कम आयु के छात्र होने चाहिए, बिल्कुल राइट, ये भी है। अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र, ये भी आपके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के पात्र है, तो बिल्कुल राइट। पारिवारिक आय, वार्षिक आय 30 लाख से अधिक हो, 30 लाख से अधिक नहीं दोस्त, 8 लाख से कम हो। पारिवारिक आय बताइए 8 लाख से कम हो, वो पात्र होंगे इसके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो 25 लाख से अधिक और बात करें, देखो 25 लाख से अधिक और जो 30 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले छात्र हैं वो पूरी सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे। 8 लाख से कम है वो छात्र पूरी सुविधा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 30 लाख का प्रावधान भी है, जो 25 लाख से अधिक है उनको 70% जो ट्यूशन फीस दी जाएगी। या जो 30 लाख वाले हैं ना, इनको कितनी दी जाएगी, आपकी 70% ट्यूशन फीस मिलेगी। ट्यूशन फीस मिलेगी। ठीक है, और बात करें इस वर्ग में रहने का खर्च नहीं दिया जाएगा। जो आपके 30 लाख से अधिक आय है ना जिनकी, उनको बात करें रहने का खर्च नहीं मिलेगा विदेश के अंदर। तो यहाँ पर देखो 8 लाख से कम वाले छात्र हैं उनको पूरे पात्र होंगे, यानी पूरी तरह से पात्र 8 लाख से कम वाले। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपके राइट आएंगे। 3 श्रेणी में बता गया था आपके, इसको मैंने बता दिया आपको, E1 श्रेणी, E2 श्रेणी और E3 श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों E1 श्रेणी की, यानी देखो E1 श्रेणी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर, कठिन लेवल का क्वेश्चन था। तो E1 श्रेणी की बात करें तो आय कितनी होनी चाहिए आपकी, आय होनी चाहिए आपकी 8 लाख से कम, 8 लाख से कम। ठीक है, इनको क्या मिलेगा, देखो 100% तो स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% ट्यूशन फीस, और अधिकतम कितने होंगे आपके, अधिकतम की बात करें तो अधिकतम मिलेंगे इनको 50 लाख रुपये, 50 लाख। अधिकतम कितने मिलेंगे इनको, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और रहने का खर्च इसके अंदर प्लस इसमें क्या होगा आपका, रहने का खर्च भी दिया जाएगा, रहने का खर्च मिलेगा। ठीक है, 12 लाख रुपए वार्षिक, और भारतीय संस्थानों के लिए 3 लाख रुपए। यदि भारत में करता है तो 3 लाख रुपए, और विदेश में करता है तो 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे आपके, 12 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है। अब देखो दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, E2 श्रेणी की। E2 श्रेणी की बात करें दोस्तों तो E2 श्रेणी के अंदर देखो आर्ट्स जिनकी आय की बात करते हैं, जिनकी आय की बात करते हैं, आय आपकी 8 लाख से 25 लाख के बीच, 8 से 25 लाख है आपकी। देखो यहाँ पर इनको मिलेगी 85% ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस मिलेगी इनको। ठीक है, यानी अधिकतम बात करें तो अधिकतम इनको मिलेंगे आपके 42 लाख रुपए, यानी 42.5 लाख रुपए। यानी जो 8 लाख से कम है उनको तो 50 लाख रुपए, और ये वाले तो बहुत कम जाते हैं विदेश, ज़्यादातर ये वाले जाएंगे E2 और E3 श्रेणी वाले। ऑफिसर वाले लोग हैं जो आपके RS के बेटे हैं, पता है नहीं चलेगा कौन गया है विदेश कौन नहीं गया, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस योजना को लूटा है। गवर्नमेंट कर्मचारियों ने इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है दोस्तों। E3 श्रेणी की बात करते हैं हम, इसमें देखो रहने का खर्च भी दिया जाएगा। E2 में बात करें रहने का खर्च, इसमें रहने का खर्च भी दिया जाएगा, और दोस्तों वो पूरा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर रहने का खर्च है वो दिया जाएगा आपका, जैसे भारत की बात करें तो विदेश में तो 6 लाख रुपए, और भारत में 1.80 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी आपकी E2 श्रेणी को। E3 श्रेणी देखो जिनकी आय की बात करें, आपकी आय जिनकी 25 से 35 लाख रुपए है अधिकतम, तो यहाँ पर बात करते हैं आपको इनको मिलेगा आपका 25 से अधिक है ना आपकी जिनकी आय अधिक, तो इनकी बात करते हैं दोस्तों, इनको मिलेगा आपका 70% ट्यूशन फीस मिलेगी इनको, सिर्फ ट्यूशन फीस ही मिलेगी इनको, बाकी रहने का खर्च। यहाँ पर देखो ये 70% भी बहुत हो गया, 35 लाख रुपए देगी गवर्नमेंट विदेश में पढ़ने के लिए। तो इसका गवर्नमेंट कर्मचारी क्यों नहीं लाभ उठाएगा, जिसको पता है नहीं लाभ उठाना। 35 लाख रुपए मिल रहे, रहने का खर्चा लग रहा है, और ठीक है तो उस प्रकार से पढ़ा रहे। तो ये वाले E2 और E3 श्रेणी वालों ने इसका ज़्यादा लाभ उठाया। ठीक है, ये अपनी बात है, जहाँ फील्ड की बात करें कहीं चर्चा मत कर देना, तो ये अपनी बात है इन्होंने। बाकी 8 लाख रुपये जो अपन है, ठीक है, इनने इस योजना का लाभ भी नहीं उठाया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3। पूरी योजना पढ़ चुके हम, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, 2 क्वेश्चनों के माध्यम से। दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। लास्ट टाइम रीट में देखो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे इस श्रेणियों से,
ठीक है, आप तो देखो इजी लग रहे हैं क्वेश्चन। लास्ट टाइम 2022 थी ना, उस टाइम थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, कि बहुत ज़्यादा योजनाएं हो गई थी, गहलोत सरकार ने इतनी योजना निकाली थी कि याद करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, इस बार थोड़ी योजनाएं कम है, कंट्रोल है, अच्छा है, याद हो जाएंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें गहलोत वाली भी याद करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं है। आपके टॉपिक दे रखा है कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, तो चाहे बंद हो गई हो चाहे चालू हो, वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। सब कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी जो चर्चित वाली योजना है वहाँ से बनता है, चांस होते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो चर्चित वाली योजना है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 2025 की तो आपको पूरी याद ही होनी चाहिए। यदि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके 2 या 4 नंबर, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं आपकी योजनाओं से। यदि 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो 4 नंबर आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज तो इतने होंगे। मैंने 35 योजनाएं ली थी, मैंने सोचा 35 करवा दूंगा, लेकिन 20 ही हो पाएगी, क्योंकि टोटल 45 है आपकी बुकलेट के अंदर, 45 योजना दे रखी। तो राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से छात्र पात्र हैं? तो कौन से छात्र पात्र है दोस्त, बताओ भाई। देखो SC ST MBC वर्ग के ऐसे छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो, तो बिल्कुल ये तो पात्र है। तो इसके देखो राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के देखो ST वाले भी हैं। ठीक है, कौन से दोस्त आपके ST वाले दोस्त भी हैं, ST वाले दोस्त भी है, MBC वर्ग वाले दोस्त भी हैं, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और OBC वर्ग के ऐसे छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो, तो OBC वर्ग के वही छात्र आपके इसके पात्र हैं जिनके अभिभावक है यानी माता पिता उसकी आय 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो। EWS वर्ग के छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, तो वो आपके पात्र हैं। ठीक है, बिल्कुल। किसी भी राज्य के छात्र को निजी कॉलेज में पढ़ रहे हो, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। किसी भी राज्य को नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है, हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो अम्बेडकर योजना से है। राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत घर से दूर रहने वाले स्नातक या स्नातकोत्तर छात्रों के प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये या 3000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात कर लेते हैं आपकी इसकी जो ये योजना से भी आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, डीबीटी योजना से भी। तो यहाँ से देखो बात करते हैं सबसे पहले डीबीटी योजना है, इसकी प्रारंभ कब होता है? इसका प्रारंभ होता है आपका बजट की बात करते तो बजट 2021-22 में इसकी शुरुआत हुई थी। अनुपालना में बात करें मई 2021 में। वह शुरुआत बात करें कहाँ से हुई थी इसकी? मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा था। उद्देश्य बताइए आपके प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर का प्रदान किया गया था। किसके लिए उद्देश्य था? आवासीय सुविधा के लिए वाउचर सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, इसका विभाग कौन सा था? नोडल विभाग की बात करते हैं। नोडल विभाग कौन सा था आपका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग था। ठीक है, पात्रता मैंने बताया थी, पात्रता वाली सारी क्वेश्चन आपकी पीछे वाली क्लास ये होगी आपकी पूरी पात्रता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है दोस्तों। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट योजना क्या आपकी? जो मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत विधवा या परित्यागता महिलाओं के लिए बीएड पाठ्यक्रम की फीस पुनर्भरण कितनी राशि तय किया जाता है? 15,000 रुपये, 17,880 रुपये, 20,000 रुपये या 25,000 रुपये। तो विधवा महिलाओं को कितनी इस मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसकी फीस जो जैसे बीएड आप बीएड करते हो, इस बार तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह चुकी है बीएड की। तो यहाँ पर बात करें जो आपकी 27,750 लगते हैं आपकी फीस के, उनमें से राज्य सरकार जो आपकी जो महिला है विधवा है उसको कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करेगी वापस? 15,000 रुपये, 17,800 रुपये, 20,000 रुपये या 25,000 रुपये। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 17,880 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी यानी इस योजना की बात करें प्रारंभ कब हुई थी?
तो सेक्शन 70 की बात करें आपकी, सॉरी 70 की बात करें तो कौन सा था आपका, 2015-16 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2015-16 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना का लाभ आवेदन हेतु अध्यापिका की 75% उपस्थिति होनी है। लाभ कौन ले सकता है, वैसे तो 75% है, जो महिला है ना 75% कॉलेज में आती है यानी उपस्थिति। अब इतनी स्कॉलरशिप मिल रही है तो कॉलेज कौन आएगा, डोनेशन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के अंतर्गत, देखो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रारंभ को बताइए, प्रारंभ को बता आपका, ये योजना प्रारंभ हुई थी आपकी 2022-23। तो इजी वाली योजना है सभी, आप आगे 2022-23 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं, देखो छात्राओं की साइकिल वितरण योजना का नोडल विभाग कौन सा है, बताओ भाई। शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त विभाग। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो कौन सा विभाग हो जाएगा आपका, बताओ भाई कौन सा विभाग हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रारंभ कब होता है आपका, प्रारंभ होता है आपका, योजना प्रारंभ होती है आपकी बजट घोषणा की बात करते हैं 2022-23। तो बजट घोषणा कौन सी हो जाएगी आपकी, 2022-23 में इसकी शुरुआत हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये लाभ कौन होगा, जिनके माता पिता, यानी माता पिता की जो आय है आपकी, अभी देखो हमने पीछे क्या था आपका डीबीटी योजना में, अम्बेडकर डीबीटी योजना में, तो ईडब्ल्यूएस वाले माता पिता की आय कितनी थी आपकी, 1,00,000 रुपये से कम, 1,00,000 से कम। तो वही इसके पात्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। और आपकी बात करें न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम 60% होनी चाहिए उसकी कक्षा प्राप्तांक होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर चाहिए। निःशुल्क साइकिल दी जाएगी उनको, साइकिल की है बात, 9वीं क्लास के अंदर साइकिल दी जाती है आपकी। कौन सी क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, गहलोत सरकार का फेवरेट क्वेश्चन। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण योजना के लिए निम्न में से कौन कौन पात्र है, कौन कौन पात्र है भाई। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2 फरवरी 2022 को। कब हुई थी, 2 फरवरी 2022 को। विभाग कौन सा आपका इसका, तो विभाग वही आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग। आप देखो इसके अलावा पात्र वाला, तो कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र, बताओ भाई राइट आंसर। पहला ऑप्शन दे रखा है कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय व निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी पात्र होंगे इसके, बिल्कुल बिल्कुल इसके पात्र हैं। राजकीय भी हो सकते हैं और निजी संस्थान भी हो सकते हैं। 50% छात्र और 50% छात्राएं, दोनों 6 से 11 तक। प्रत्येक कक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, बिल्कुल 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। 32 जातियों के विद्यार्थी, विमुक्त जातियाँ 9, घुमंतु जातियाँ 10, अर्ध घुमंतु जातियाँ 13। तो बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य। केवल कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्रा इसमें पात्र है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में पात्र नहीं है आपकी, 12 में पात्र इसके पात्र नहीं है। कक्षा 6 से 11 तक, कक्षा 6 में मिल जाएगी, 7 में मिल जाएगी, 8 में मिल सकती है, 9 में मिल सकती है, 11 में मिल सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल 12 में नहीं है आपकी, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 32 जातियों वाला। ठीक है, नेक्स्ट बाकी आपका शुरुआत पूछी जा चुकी है कि 2 फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। सामाजिक अधिकारिता विभाग पूछा जा चुका है और एक कोट वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यानी 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान में किसके द्वारा संचालित की जाती है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना बताओ भाई किसके द्वारा संचालित की जाती है? पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षा विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, वित्त विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया। देखो ये योजना आरटीए एक्ट 2009 और आरटीए नियमावली 2011 की अनुपालना में लागू की गई है। भाई ये योजना है ना, ये योजना लागू क्यों की गई है? तो अनुपालना की बात करें, किसकी पालना करती है? अनुपालना की बात करें तो आरटीए एक्ट 2009 की पालना करती है, और अपनी आरटीए एक्ट नियमावली आपकी 2011 अपनी राजस्थान की नियमावली कौन सी आपकी 2011 पालन हेतु आपकी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरुआत की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन कौन करता है? विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन कौन करता है दोस्त? विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन करता है आपका एसएमसी कक्षा 1 से 8, एसडीएमसी ये करती है आपकी कक्षा 9 से 12। विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन कक्षा की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपको साथ साथ याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन लाभार्थी है? कौन कौन लाभार्थी है ये आपको बताना है। जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे जो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से सरकारी विद्यालय आते हैं, बिल्कुल जो एक कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है या बच्चे हैं जो कक्षा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से सरकारी विद्यालय में आते हैं तो इसके पात्र है, ठीक है। यानी 10 रुपये प्रतिदिन दर की उपस्थिति, यानी दर प्रति उपस्थिति दिवस की बात करें जब वो आता है उस दिन उसको 10 रुपये मिलेंगे, और वार्षिक की बात करें यानी 3000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ये आपको याद करना है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सरकारी विद्यालय में आते हैं, यस वो पात्र होंगे, ठीक है। और उनको प्रतिदिन देखो इनको तो कितने मिलेंगे आपके प्रति उपस्थिति 10 रुपये। इनकी बात करें तो उपस्थिति की बात कर देता हूँ, तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15 रुपये, यानी कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाएं जो साइकिल योजना लाभान्वित हो चुकी है, क्या ये पात्र है? नहीं, जो साइकिल मिल चुकी है वो पात्र नहीं, वो साइकिल से आ सकती है। कक्षा 9 तक की जो बालिकाएं, कक्षा 11 से 12 की बालिकाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में वांछित संकाय या विषय न होने पर निकटवर्ती शहरी विद्यालय में पढ़ती है तो वो पात्र है, बिल्कुल राइट। यानी गांव की है, मान लीजिए आपका गांव है तो वहाँ पर आपके सरकारी स्कूल नहीं है, बड़ी स्कूल जहाँ पर वो संकाय नहीं, जैसे साइंस है तो साइंस बहुत कम विद्यालयों के अंदर मिलती है गांव के आसपास, यानी 10 से 15 किलोमीटर पर एक विद्यालय होता है साइंस का, तो वहाँ पर मिलती है। तो वहाँ पर जाने के लिए वो इस विद्यालय की पात्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। तो 1 2 4 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनको कितने मिलेंगे भाई? प्रतिदिन 20 रुपये मिलेंगे उनको प्रति उपस्थिति जाने के लिए, ठीक है। और प्रति माह की बात करें, ये पूछा जा चुका है, जो दूसरे विद्यालय में जाती है कक्षा 12 की 11 से 12 की प्रति माह इनको 540 रुपये मिलेंगे, 540 रुपये, ठीक है। किराए के लिए उपस्थिति बात करें तो ये मिलेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन कितनी राशि दर है? तो 10 रुपये। कितने रुपये? 10 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 15 रुपये कक्षा 6 से 8 तक, ठीक है। और 20 रुपये कक्षा 9 से 12 तक, 20 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम इतने ही करेंगे दोस्तों। आज की जो योजना की है हमने 27 से 28 योजना की है आपकी, ठीक है। बाकी आपके 7-8 बाकी सीधे पुरस्कार से संबंधित योजना आएगी, ठीक है। छात्रवृत्ति योजना आएगी, वो कल करेंगे हम, कल की क्लास में, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको भी याद नहीं होगी। तो अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, एमसीक्यू कैसा लगा आपको, कितने आ रहे हैं आपको, समझ में कितना है आपको, इसके अलावा जो आपने जो व्याख्या की है वो आपको समझ में आई कि नहीं आई। यानी ये मेन चीज़ होता है कि याद करवाना, कि हमें याद किस प्रकार से हो सकता है। इसमें कोई सुधार करना हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताना, जो आपका इच्छा हो उस प्रकार से आप कमेंट लिख सकते हो, उसमें सुधार किया जा सकता है। क्योंकि आगे की योजना में मेन लक्ष्य अपना यही है कि हमें याद होनी चाहिए कि जो भी जितना बेनिफिट हमें मिले वो हमें मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। ये सारे क्वेश्चनों की जो PDF है दोस्तों, PDF अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।